हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मौज से पढ़ो। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो आप कंफ्यूज मत होना, जो अपडेटेड सिलेबस है हम उसी के हिसाब से चलने वाले हैं। तो ये हमारा अपडेटेड सिलेबस है 2023 और 2024 वाले बैच के लिए ही, क्लास 10th का। ऑलराइट, तो जो जो हमारा इस साल बोर्ड में आ रहा है, हाँ, हम वही वही टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है आपको। ऑलराइट, तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो अगर मैं आज के टॉपिक की बात करूं तो हम आज के इस लीनियर इक्वेशन में क्या क्या कवर करने वाले हैं, देखो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक से। तो हमारे जो टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले अगर हम अपने टॉपिक्स पे आते हैं तो हमारे पास है ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हम पढ़ेंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, हमारे पास दो मेथड है, पहले हुआ करते थे तीन, बट अब हमारे पास दो ही मेथड है। कौन कौन से? सब्स्टिट्यूशन मेथड है हमारे पास, और हमारे पास एलिमिनेशन मेथड है। तो हम इन दोनों मेथड्स को आज की क्लास में करेंगे। बट पहले जो ग्राफिकल मेथड है हम कर चुके हैं, पहले 8th क्लास में, है ना, हम सॉल्यूशंस निकाल चुके हैं उनके। तो जो अब उसके अंदर वेरिएशन आया है क्लास 10th में, पहले वो देखते हैं कि हमने क्या चेंजेस पढ़ने हैं अब। चलो, अब आते हैं सबसे पहले लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इक्वेशन देखनी है कि हमारे पास कैसी कैसी इक्वेशंस हैं, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि क्या उसकी जो इक्वेशन है, जो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है, वो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, या जो हम ग्राफ पे बनाएंगे वो जो लाइंस है वो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। ऑल राइट, तो हमें इस पूरे टेबल से वो चीज क्लियर हो जाएगी। तो अगर हम स्टार्ट करते हैं पेयर ऑफ लाइन से, ठीक है, अगर सपोज हमारे पास ये दो इक्वेशंस दे रखी हैं। ठीक है, दो इक्वेशन क्या है, x-2y 0 के बराबर है, 3x + 4y - 20 0 के बराबर है। अब हमें क्या चेक करना होता है, इसमें क्या निकालना है? हमें निकालना होता है a1/a2। अब आप पूछोगे a1 a2 ये क्या होते हैं? तो अगर x के साथ हमारे पास कुछ भी है तो वो क्या है, a1, तो यहाँ पे क्या है 1, और यहाँ x के साथ क्या है 3, तो हमारे पास क्या हो गया, a1/a2 1/3 हो गया। अब ऐसे b, b का क्या हो जाएगा, जो हमारे पास y के साथ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है -2, और यहाँ पे क्या है आपके पास 4, तो क्या हो गया -2/4। हाँ, साइन लेना मत भूलना, कहीं माइनस और प्लस को आप छोड़ दो। अब आते हैं जो कांस्टेंट टर्म होती है वो क्या होती है हमारे पास, c। ठीक है, तो ऊपर वाली में क्या है 0 और नीचे वाली में क्या है -20। तो अब देखा, हमने निकाल लिया a1/a2, b1/b2, c1/c2। अब इन तीनों को हम कंपेयर कर रहे हैं, आप देख रहे हो a1/a2 b1/b2 के नॉट इक्वल आ रहा है, मतलब ये दोनों बराबर नहीं हैं। अब ये दोनों जब बराबर नहीं होते तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमारी लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, दोनों मिलेंगी, कहीं ना कहीं आपस में से टकरा कर निकलेंगी, है ना। अभी हम चेक करेंगे ये कैसे। और इन्हें क्या कहेंगे अगर वो पूछेगा ऐसे a1/a2 b1/b2 और c1/c2 से, तो क्या वो पूछ रहा है कि क्या इसका यूनिक सॉल्यूशन है, सिर्फ एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन है? तो जब a1/a2 नॉट इक्वल है b1/b2 के, तो इसका मतलब उसका एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन है, आप कह सकते हो, या फिर वो यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है, क्या वो कंसिस्टेंट है? तो जो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं हमारे पास, या एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन है, वो होते हैं कंसिस्टेंट। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे, देखो सेकंड वाले को ध्यान से, इसका a1/a2 क्या हो गया 2/4, b1/b2 3/6, c1/c2 -9/-18। तो आपको पहले इसको सॉल्व कर लेना है, जैसे इसको कट करो 1/2, इसको कट करा 1/2, इसको भी कट करने पे 1/2, तीनों बराबर आ गए। इसका मतलब कोइंसिडेंट लाइंस हैं ये। ठीक है, और अगर मैं इसकी एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन की बात करती हूँ तो इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन, इसे बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, और ये भी कंसिस्टेंट में ही आता है। लास्ट आते हैं, अब लास्ट वाली इक्वेशन को देखो। तो जब आप इसमें देखोगे a1/a2 b1/b2 और c1/c2, तो इसमें a1/a2 तो b1/b2 के बराबर आता है, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं आता वो। इसका मतलब हमारी लाइंस पैरेलल लाइंस है,
और नो सॉल्यूशन है उसका। और ये क्या होते हैं? इनकंसिस्टेंट। तो सिर्फ नो सॉल्यूशन या पैरेलल लाइन वाले होते हैं इनकंसिस्टेंट, बाकी दोनों कंसिस्टेंट होते हैं। तो ये पूरा टेबल आप जल्दी से नोटबुक में जब बना लोगे ना, तो आपके आधे क्वेश्चन वही सॉल्व हो जाएंगे। जो पहली एक्सरसाइज है वो सिर्फ इसी पे ही बेस है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट वाले पे, मतलब इस चैप्टर की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं पहली, कि कैसे क्वेश्चंस है हमारे पास। तो अब अगर मैं क्वेश्चन की बात कर रही हूँ, तो वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमारे पास? फॉर्म अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। जिसको ग्राफ नहीं बनाने आते, एट्थ वाला कॉन्सेप्ट भूल गए हैं, अब समझ लेना ध्यान से। तो पहला हमारे पास क्या है? 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than number of boys. अब इसमें सबसे पहले हमें क्या पता चल रहा है कि क्विज में गर्ल्स एंड बॉयज बोथ आर पार्टिसिपेटिंग, लड़के लड़कियां दोनों पढ़ रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्विज के लिए। तो मैं इसमें क्या लिख लूं? अगर मैं नंबर ऑफ बॉयज को क्या ले लूं? एक्स ले लूं, नंबर ऑफ गर्ल्स को वाई ले लूं, मतलब आपको जो लेना है। इन वर्ड प्रॉब्लम्स में डिपेंड करता है आप क्या लेना चाहते हो। तो अगर मैं गर्ल्स को ले लूं यहाँ पर एक्स, और बॉयज को ले लूं मैं यहाँ पर वाई, ठीक है। तो कह रहे 10 स्टूडेंट्स टोटल है, तो कितने लड़के कितनी लड़कियां हमें नहीं पता। तो मेरे पास पहली इक्वेशन क्या हो जाएगी? एक्स प्लस वाई 10 हो गई। आ गया इतना समझ? अब दूसरा वो क्या कह रहा है? if the number of girls is 4 more than number of boys, तो मैं इसको ऐसे लिख लूं, x is equals to y plus 4। आ गई इक्वेशन। तो अब हमारे पास ये दो इक्वेशन बन गई हैं। ठीक है, अब इन दो इक्वेशन से हमें क्या करना है? ग्राफ बनाना है। ग्राफ में फिर लाइंस चेक करनी है कैसी है, अपने आप हमें समझ में आएगा पहले वाले टेबल के अकॉर्डिंग। अच्छा, अगर इसकी वैल्यूज निकालनी नहीं आती है, मैं पहले आपको वैल्यूज निकालनी सिखाती हूँ इसकी। देखो सबसे पहले इक्वेशन क्या है? एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू कितना है हमारे पास? 10। ठीक है, तो इसमें क्या करा करो, पहले इस इक्वेशन को ऐसे लिख लो, एक्स इज इक्वल्स टू 10, वाई को राइट साइड ले जाओ। एक्स को भी ले जा सकते हो, ये मत कहना आप वाई को ही क्यों लेके गए, आपका मन करे आप एक्स को ले जाओ। अब आपको इसके अंदर क्या करना है? एक टेबल बनाना है। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। मैं दो टेबल बनाऊंगी, ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए या सेकंड इक्वेशन के लिए। आपको 2 पॉइंट निकालने हैं, आप 2 पॉइंट निकालो, आपको 3 पॉइंट निकालने हैं, आप तीन। बस आपका ग्राफ बन जाना चाहिए उसके अंदर। ठीक है, अब देखो पहले वाली इक्वेशन में क्या करना होता है? ये y है ना, इसकी जगह अलग अलग नंबर डालो। सपोज मैं y की जगह 1 डाल रही हूँ, अगर y की जगह 2 डाल रही हूँ, तो अगर मैं y की जगह 1 डाल रही हूँ तो 10 माइनस 1 कितना आ गया? 9 आ रहा है। आ रहा है ना? आप कुछ भी डाल सकते हो जो आपका मन करे। अगर मैं सपोज y की जगह 5 डाल रही हूँ, तो मेरा x 5 आ रहा है। आ रहा है ना सेम? ठीक है, 10 माइनस 5 5। अब मैं अगर y की जगह 6 डाल रही हूँ, है ना, तो x क्या आ जाएगा? 10 माइनस 6 4। आ गया समझ? अब दूसरी वाली इक्वेशन को देखो ध्यान से, y प्लस 4 है। ठीक है, तो अगर जीरो भी ले सकते हो आप, वैल्यू पता है ना आपको। अब मैं इस y को लेती हूँ पहले जीरो, तो x आ गया 4। ठीक है ना इतना? अब मैं y की दूसरी वैल्यू लेती हूँ, मैं y की जगह ले लेती हूँ सपोज 1, तो x आ गया मेरा 5। अब आप कहोगे कि मैम ऐसी यही वैल्यूज क्यों ली? तो मैंने तो थोड़ा सा क्लेवरली ले ली, ताकि छोटी छोटी वैल्यूज आए और ग्राफ बनाना मेरे लिए आसान हो जाए। गेटिंग माई पॉइंट? आप कोई भी वैल्यूज ले सकते हो। अब देखो, ग्राफ अगर हम बना रहे हैं तो आई एम जस्ट रफली मेकिंग इट फॉर यू राइट नाउ। तो हम इसको अगर क्या लेते हैं, ये तो हमारे पास ओरिजिन है, तो हम देख लो मेरा मैक्सिमम नंबर 6 जा रहा है। ठीक है, और पॉजिटिव साइड ही सारे मेरे पॉजिटिव वैल्यूज हैं, तो मैं चाहूँ तो सिर्फ पॉजिटिव का बना लूं और मुझे नेगेटिव की नीड ना हो। ठीक है, तो देखो अब हम इसको लें, 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ लें 1 2 3 4 5 6। अब देखो हमारे पास पहला पॉइंट क्या है? 5,5। तो ये 5 और ये समवेयर यहाँ पे कहीं बनेगा ये। ठीक है, दूसरा क्या है इसका? 4,6। तो x का 4
और y का 6, ये कहीं इधर बनेगा। तो ये कुछ ऐसे लाइन जा रही है। अब दूसरी लाइन देखते हैं हम। अब दूसरा हमारे पास क्या है, 4,0। तो x का 4 है, y का 0 है हमारे पास। तो एक ये हो गया पॉइंट। दूसरा क्या है हमारे पास, 5,1, तो मतलब x का 5, y का 1, ये हो गया ये वाला पॉइंट। अब मैं इसको ऐसे ले जाऊं, तो ये लाइंस क्या कर रही है इंटरसेक्ट। तो बेसिकली अब ये इंटरसेक्ट कर रही है, मैं इसको कैसे देखूं कि हाँ ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये ठीक है कि नहीं है हमारे पास। इसको एक और तरीके से आप चेक कर सकते हो। जैसे आपने यहाँ पे लिखा है x+y 10, और दूसरी वाली इक्वेशन को कैसे लिख सकते हो, x-y 4। ठीक है, तो a1/a2 क्या हुआ, 1/1। b1/b2 क्या हुआ, 1/-1। c1/c2 क्या हुआ, 10/4। ठीक है, आप देख रहे हो a1/a2 b1/b2 के बराबर है, नहीं है बराबर ना। आओ वापस टेबल पे। देखो जो बराबर नहीं होते वो क्या होते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। होया ना प्रूफ। बस ऐसे प्रूफ कर लेंगे हम, अगर पूछे क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए तो हम ऐसे प्रूफ कर लेंगे। क्लियर है ये पहला क्वेश्चन सबको। चलो अब आते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन पे। अब हमारे पास ये दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज। अब भाई आपकी मर्जी है, आपका मन करे पेन को ले लो एक्स, आपका मन करे पेंसिल को ले लो एक्स। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ पेंसिल को एक्स और मैं पेन को ले लेती हूँ वाई। ठीक है इतना। तो अब 5 पेंसिल 7 पेन, 5x+7y कितने रुपए, 50 रुपीज। दूसरी देखो 7 पेंसिल 7, ओ पेन के आगे y नहीं लिखा गया। 7 पेंसिल्स मतलब 7x प्लस कितने पेन है, 5 पेन है, कितने रुपीज, 46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, दैट ऑफ 1 पेन। ठीक है, अब आपने ये इक्वेशंस तो बना ली। अब इक्वेशन बनाने के बाद सिंपल क्या करोगे, इसकी वैल्यू निकाल लो जल्दी से, जैसे हमने ये वाला पूरा क्वेश्चन सॉल्व करा था। राइट, ऐसे ही बस अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैंने इक्वेशन बना ली, आपको जल्दी से थोड़ा सा टाइम दूं। अब इस थोड़े से टाइम में इसको जल्दी से सॉल्व करके मुझे बताओ आपकी इक्वेशन क्या आएगी। ग्राफ बना लोगे इसका। अब इसमें क्या करोगे फिर देखो, मैं अगर ऐसी इक्वेशन जिसमें एक्स और वाई दोनों के आगे कोई नंबर है उसको कैसे लिख सकते हो, 5x = 50 - 7y। 7y इधर ले जाओ, माइनस में आ जाएगा। अब 5 इसके साथ क्या है, मल्टीप्लाई में, आप डिवाइड में ले जाओ, 50 - 7y/5। अब y की जगह वैल्यू डालते जाओ, x की जगह वैल्यू आती जाएगी। समझ गए कैसे करना है। तो बस जल्दी से इसकी वैल्यूज निकालो और बताओ कि क्या आ रहा है अब हमारे पास। अब जैसे हमने पहली इक्वेशन बनाई है ऐसे ही इससे हम दूसरी इक्वेशन बना के देख लेते हैं। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन देखो ध्यान से। तो जैसे क्या है, 7x + 5y = 46। तो इसको भी ऐसे लिख लो, 7x = 46 - 5y हो जाएगा। और यहाँ पे 7 क्या है, मल्टीप्लाई में, इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड में। ठीक है, अब इन दोनों के टेबल्स बना ले। चलो दोनों के टेबल बना लेते हैं। यहाँ बना लेते हैं इसका टेबल, x और y, और यहाँ बना लेते हैं इसका टेबल, x और y। ऑल राइट। अब 7x = 46 - 5y/7, और हमारे पास ये थी पहली इक्वेशन। अब इसके अंदर y की जगह वैल्यू डालो। देखो अगर मैं y की जगह डालू इसमें 5, तो पहले मल्टीप्लाई कर लो, 7 को 50 में से माइनस करो और 5 से डिवाइड। तो y की जगह 5 डालने पे x मेरे पास कितना आ रहा है, 3। ठीक है, एक हो गया पार्ट। अब दूसरा, अगर मैं y की जगह 0 डाल दूं डायरेक्ट, तो 7 × 0 0, 50/5 10 आ गया। तो ये कितना आ गया, 0 और 10। सिंपल। आ जाते हैं दूसरी वाली पे। अब यहाँ डालो y की जगह वैल्यू, कोई भी वैल्यू डाल लो आपका जो मन करे, बट वैल्यू ऐसी डालो जो 46 से सब्ट्रैक्ट हो और 7 से डिवाइड हो सके। तो अगर मैं बात करूं इसमें सपोज -2 की,
ठीक है, तो -2 मैंने डाला तो 5 × 2 10 हो गया। ठीक है, -2 डालने पे क्या हो गया, देखो यहाँ सॉल्व करके बताती हूँ। 46 -5 × -2/7, तो क्या हो जाएगा 46, 5 × 2 10, तो आ गया +10/7, तो इससे आ गया 56/7, तो 56 7 का डिविजिबल है। तो ऐसा पॉइंट ढूंढना थोड़ा आसान होता है, आप डेसिमल में निकाल सकते हो, बट आपको फिर ग्राफ पे प्लॉट करना पड़ेगा वो डेसिमल पॉइंट। ठीक है, तो मैंने ऐसी वैल्यू देखी कि y की जगह अगर मैं -2 डाल रही हूँ तो x मेरे पास कितना आ जाएगा, 56 को 7 से कर लो, कितना आ गया 8। ठीक है, अब ऐसे दूसरी वैल्यू आप ढूंढ पाओगे, तो जल्दी से ढूंढो दूसरी वैल्यू। y की जगह हम क्या पुट करें ऐसा कि मेरा x जो है एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। चलो 5 पुट करके देखते हैं। 5 × 5 25, 46 -25 डिवाइड बाय 7, तो y की जगह डालते हैं 7 और x दे देगा हमारे पास 3। अब दोनों ग्राफ आप प्लॉट करोगे। अब दोनों ग्राफ प्लॉट करने पे आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल। ठीक है, सपोज ऐसे हमारे पास कोई दो ग्राफ की लाइन बन जाए, एक लाइन ये बन गई, ठीक है, दूसरी लाइन सपोज ऐसे बन जाए, तो ये दोनों इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, तो ये जो भी पॉइंट होगा x, y, वो हमारे पास क्या होगी, कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल एंड वन पेन। जो x आएगा वो क्या हो जाएगा, पेंसिल के लिए, और जो y आएगा वो हो जाएगा पेन के लिए। है सिंपल, मेन पॉइंट्स निकालने का गेम था। प्लॉट तो आई नो आप कर लोगे उसको आसानी से। ठीक है, चलो नेक्स्ट, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अब हमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कैसे निकालना है, भाई a1/a2, b1/b2, c1/c2, फिर देखना है बराबर है कि नहीं। चलो अब आप पहले तो मुझे जल्दी से बता दो इसमें a1 a2 है क्या। a1 क्या है 2, और a2 क्या है, ये रहा 4। अब देखो ध्यान से, b1 हमारे पास क्या है -3, और b2 मेरे पास क्या है -6, c1 मेरे पास क्या है 8, c2 मेरे पास क्या है 9। तो अब रखो a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। अब ये मैंने इक्वल्स टू रखे हैं, अगर नहीं आएंगे वो बराबर तो मैं उसे नॉट इक्वल्स टू बना दूंगी, राइट। तो इसको कट करो, 1/2 इक्वल्स टू माइनस माइनस कैंसिल, 1/2 इक्वल्स टू 8/9। क्या ये इक्वल है, नहीं, नॉट इक्वल लगा दो। तो इससे एक चीज पता चल रही है, a1/a2 b1/b2 के बराबर है, लेकिन नॉट इक्वल है c1/c2 के। तो अब ये कौन सा सॉल्यूशन है, याद आया कौन सा सॉल्यूशन है ये हमारे पास, नो सॉल्यूशन है। और मैंने बताया था सिर्फ एक नो सॉल्यूशन ही है जो इनकंसिस्टेंट है। अगर यूनिक होता, वन सॉल्यूशन होता या मैनी होता, तो दोनों कंसिस्टेंट आ जाते, लेकिन नो सॉल्यूशन वाला इनकंसिस्टेंट आता है। तो बस ऐसे कोई सी भी क्वेश्चन आ जाए, उसको यही फॉर्मूला लगाओ और जल्दी से चेक कर लो कि वो कंसिस्टेंट है कि नहीं है सिंपल इतना, हो जाएगा। ऑल राइट, चलो आगे चलते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन 5 पे इसके। अब क्वेश्चन 5 हमारे पास क्या है, देखो ध्यान से। तो अब क्वेश्चन 5 हमारे पास बता रहा है, half the perimeter of rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36. Find the dimensions of garden graphically. ग्राफ तो मैं बनाना सीख गए हो, मेन आपको मैं सारे क्वेश्चंस की इक्वेशन बनाना सिखा रही हूँ, क्योंकि इक्वेशंस में ये जो गड़बड़ होती है, इक्वेशन बन गई तो फिर सब सॉल्व हो ही रहा है आसानी से, राइट। अब देखो उसने सबसे पहली चीज क्या कही है, हाफ द पेरीमीटर। अच्छा अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं यहाँ पर सबसे पहले, है ना, तो पेरीमीटर हमारे पास क्या है, हाँ, तो पेरीमीटर अब हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल का 2l+b होता है। यही होता है ना हमारे पास पेरीमीटर का फॉर्मूला। लेकिन अब वो शुरुआत में ही कह रहा है, क्या कह रहा है, हाफ द पेरीमीटर। पहले ही उसने पेरीमीटर को क्या कर दिया, आधा कर दिया। अब मैं पेरीमीटर को अगर हाफ कर दूंगी तो मेरे पास क्या बचेगा, l+b बच रहा है। अब उसने क्या कहा है, हुज लेंथ इज 4 मीटर,
मोर देन इट्स विड्थ विच इज 36। अब सबसे पहले इसके अंदर क्या करो, ले लो लेंथ को और विड्थ को, एक्स और वाई लेना है। तो आप कुछ भी ले लो जो आपका मन करे, ठीक है। आपका मन करे तो लेंथ को ले लो, आपका मन करे तो फिर विड्थ को ले लो। हाँ, एक और चीज ध्यान रखना, अगर आप लेंथ और विड्थ को अलग अलग ले रहे हो, लाइक किसी को एक्स दूसरे को वाई, आप इसको चेंज कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपने जो अपनी तरफ से लेट करा है आपका वही आंसर आएगा। सपोज अगर मेरा एक्स 2 आ रहा है, आपका वाई 3 आ रहा है, आपने स्वैप करा तो आपके आंसर स्वैप हो जाएंगे। नॉट अ बिग डील। क्लियर ना इतना? चलो अब जल्दी से अब इसमें स्टार्ट करते हैं। तो अब हम इसमें ले लेते हैं विड्थ को। सबसे पहले उसने दे रखा है लेंथ 4 और विड्थ, तो मैं अगर विड्थ को ले लेती हूँ x और लेंथ को ले लेती हूँ 5, ठीक है। तो उसने पहली चीज क्या बोली है, अब हमारे पास हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो ले लो y इज इक्वल्स टू 4 प्लस एक्स। अब आप ऐसे भी लिख सकते हो y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4, आपकी मर्जी, टोटली आपकी मर्जी है वो। अब दूसरा उसने क्या बोला है, अब अगर हम बात करते हैं पेरीमीटर की, तो हमने बताया उसने आधा तो कर ही दिया, तो l प्लस बी बचा रहा है वो सिर्फ। तो y प्लस एक्स कितना हो गया, 36, ठीक है। अब इसको लिख कैसे सकते हैं हम, देखो ध्यान से। पहले वाली इक्वेशन तो सॉर्टेड है, दूसरी y प्लस एक्स है, तो लिख लो y इक्वल्स टू 36 माइनस एक्स, ठीक है। अब हम इसमें इक्वेशंस इजीली पुट कर सकते हैं। चलो दोनों बॉक्स बना लो जल्दी से। ये बना लेते हैं फर्स्ट वाली इक्वेशन का बॉक्स, और ये हम बना लेते हैं सेकेंड वाली इक्वेशन का बॉक्स। अब आते हैं पहले वाली इक्वेशन के बॉक्स पे। तो हमारे पास पहले वाली क्या है, y इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स, कुछ भी रखो यार, नंबर तो बहुत आसान है। y इक्वल टू 4 प्लस एक्स है, x को मैं रख लेती हूँ 1, ठीक है। हाँ ये दिख नहीं रहा है, कोई नहीं, जल्दी से दूसरा पेन उठाते हैं। हाँ, y को रखा है हमने 1, तो x को रखा है हमने 1, तो y क्या हो गया, 4 प्लस 1 5, ठीक है। अब मैं x को रख लेती हूँ 2, तो 4 प्लस 2 6, सिंपल। दूसरे पे आ जाओ। अब x 36 माइनस एक्स, अब x को कुछ मर्जी रख लो, अगर थोड़ी सिंपल वैल्यूज लेनी है x को 6 रख लो। तो 36 माइनस 6 y कितना आ गया, 30, है ना। तो कुछ भी वैल्यू ले लो, अब सपोज 16 ले लेती हूँ x को, तो 36 माइनस 16 सिंपल 20 आ गया। तो मुझे तो ऐसा आसान लगता है कि ऐसी वैल्यूज लो जो ग्राफ पे जल्दी जल्दी प्लॉट कर सके, क्योंकि पता है क्या, डेसिमल की वैल्यू प्लॉट तो कर सकते हो आप, मुझे पता है कर लोगे, आप कहोगे ढूंढ ढूंढ के हम मार्क कर लेंगे, बट उसमें थोड़े गड़बड़ होने के चांस ज्यादा है। और क्लास 10th में हम बोर्ड के लिए तो बिल्कुल कुछ गड़बड़ कर ही नहीं सकते हैं, हमारे पास चांस ही नहीं है कुछ गड़बड़ करने का, गेटिंग दैट पॉइंट। तो इसलिए सेफ साइड खेल के चल रहे हैं हम थोड़ा सा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था। अब ग्राफ तो प्लॉट हो ही जाएगा इसका, है ना। तो बस सिंपली उसका ग्राफ प्लॉट कर लोगे आप। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारे पास क्या है, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस। दो इक्वेशन दिए और हमें फिर कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। चलो क्वेश्चन देख लो पहले। हाँ, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस शेड द ट्रायंगुलर रीजन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो अब क्वेश्चन को समझो पहले ध्यान से। क्वेश्चन को समझने से पहले दो इक्वेशन तो मिल गई हमें। अब दो इक्वेशन मिलने के बाद हम क्या कर सकते हैं इस इक्वेशन से, सबसे पहले इस इक्वेशन के पॉइंट्स निकालेंगे, उसको प्लॉट करेंगे। इतना काम समझ गए ना। चलो पहले इतना काम कर लेते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके पॉइंट से। तो हमारे पास क्या है, पहले x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और यहाँ दूसरी क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अब मुझे इक्वेशन को पहले क्या करना होता है, थोड़ा सिंप्लीफाई करना है जिससे मैं पॉइंट्स निकाल लूँ इसके। तो लिखो x माइनस वाई इक्वल्स टू प्लस 1, इधर जाकर माइनस 1। अब x इक्वल्स टू माइनस 1 और ये माइनस वाई इधर जाकर प्लस वाई, ठीक है। अब आ जाओ इस वाली पे, 3x प्लस 2y 12 इधर जाकर प्लस का, और 3x इक्वल्स टू 12 प्लस 2y इधर जाकर माइनस 2y। अब 3 मल्टीप्लाई में है, अभी 3 भी जाएगा,
12 माइनस 2y/3। ठीक है ना। अब इससे क्या बना लेंगे फटाफट, दो टेबल। एक टेबल इसका x और y, एक टेबल इसका x और y के साथ। ठीक है। अब बनाए इसके टेबल्स जल्दी से। तो आपको मैं टाइम दूं तो आप बना पाओगे इसके टेबल? बताओ बताओ जल्दी से। इसके टेबल प्लॉट करना स्टार्ट करें। तो चलो सबसे पहले वैल्यूज पुट करनी स्टार्ट करो y की। तो क्या डालोगे वैल्यू हमारे पास? तो अब डालते हैं y की वैल्यू, फिर निकालते हैं x की। अब y क्या है? 1 - 1 प्लस y। तो मैं सबसे पहले y की जगह वैल्यू डालती हूँ। तो y की जगह 1 डाल दे। तो अब y की जगह मैं 1 डाल रही हूँ, तो -1 + 1 तो x बना रहा है 0। ठीक है। अब मैं y की जगह डालती हूँ 2। तो -1 + 2 x को क्या दे रहा है? 1। ठीक है इतना। आते हैं नेक्स्ट इस वाले पे। अब देखो इसके अंदर फिर वही 12 में से कुछ ऐसा सब्ट्रैक्ट करूं जो मैं 3 से डिविजिबल कर सकूं। तो सबसे पहले अगर मैं y की जगह 0 डाल रही हूँ, ठीक है, तो ये तो पूरा पार्ट 0 बन जाएगा। 12 को हम 3 से डिवाइड करेंगे और हमारे पास इधर 4 बच जाएगा। अब मैं देखती हूँ नेक्स्ट वैल्यू। अब अगर मैं y की जगह डालू 2, तो 12 माइनस 2 इंटू 2, तो क्या इतना आ गया हमारा 4। 12 माइनस 4, और हम उसको क्या कर लेंगे? डिवाइड बाय 3। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 2। x की वैल्यू आ गई 2 और y हमने ओ उल्टा कर दिया हमने। एक सेकेंड देखो। अब अगर हम, हाँ हमने डाला है, वेट 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 वेट, गड़बड़ हो गई इसके अंदर। हाँ तो अब आते हैं हम y पे। अगर y की जगह मैं 4 डाल रही हूँ तो 2 डाल रही हूँ तो वो डिविजिबल नहीं हो रहा, तो मैं डालती हूँ 12 माइनस 2 इंटू 3 डालते हैं। तो 3 इंटू 2 हमारे पास हो गया 6। अब मैं 6 को पहले 12 में से माइनस करूँ तो 6, और 6/3 कितना आ रहा है अब हमारे पास? 2। अब ठीक है करेक्ट। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू डाल ली हमने 3। आ गया इतना। अब इसको ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं जल्दी से। सारी वैल्यूज को ग्राफ पे प्लॉट करो और देखते हैं हमारे पास वर्टिसेस क्या बन रहे हैं ट्राइंगल के। तो हमारे पास ट्राइंगल तो बनेगा, तो उसके वर्टिसेस क्या बनेंगे? चलो लेट मी पुट मी हियर। चलो अब हम पॉइंट करते हैं, प्लॉट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास हाईएस्ट नंबर क्या है? 4 तक जा रहा है, फाइन। तो हम 1 2 3 4। तो आपको पेंसिल स्केल से बनाना है, आपको कुछ रफली ड्रॉ नहीं करना है। ठीक है। अब हमारे पास सबसे पहला पॉइंट क्या है? x0 है, y1 है, यहाँ प्लॉट कर दिया। दूसरा क्या है? x1 और y2, x1 और y2 यहाँ। तो समथिंग हमारी लाइन कुछ ऐसे जाएगी। ठीक है ना। तो ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी। अब आते हैं हम दूसरी लाइन पे। अब दूसरी हमारे पास क्या है? x है 4 और y है 0। ठीक है। x है हमारे पास 4 और y 0, तो यही पॉइंट हो गया एक। दूसरा क्या है? x2 y3, x2 है, y ये रहा 3। चलो अब इसको मैच करा दो। लिटिल डिफिकल्ट फ्री हैंड से इसको ड्रॉ करना, बट ठीक है हमने समहाउ मैनेज कर लिया। अब ये एक बीच का मिड पॉइंट आ गया है हमारे पास। ठीक है। जब आप इसको ठीक से बिल्कुल पेंसिल स्केल से बनाओगे तो इसका ये जो ऐसे मिड पॉइंट आएगा ना, तो ये हमारे पास इसका मिड पॉइंट आ जाएगा 2,3। ठीक है। अब उसने क्या कहा है? ट्रायंगल के वर्टिसेस बताने हैं हमें। अब कि मतलब ट्रायंगल कहाँ कहाँ मिल रहा है। तो अब इसके 3 पॉइंट्स देखो, 3 जगह मिल रहा है। एक ये वाले पॉइंट पे मिल रहा है, एक इस पॉइंट पे मिल रहा है, और एक बीच के पॉइंट पे मिल रहा है। तो हमारा ये कोने वाला पॉइंट क्या है? इसमें x तो 4 है, y तो है ही नहीं, तो 4,0 हो गया। और ये 2,3 हो गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? x -1 और y 0। तो ये आ गए हमारे पास वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। है आसान, बस हमें ऐसे इसके वर्टिसेस निकालने थे सारे। तो यहाँ पे हमारी पहली एक्सरसाइज होती है खत्म। अब हम स्टार्ट करेंगे दूसरी एक्सरसाइज। बेसिकली मैं आपको पहले थोड़ा सा बता देती हूँ कि हमारे पास आगे की एक्सरसाइज में अब है क्या। तो हमारे पास पहले है एक 3.2 एक्सरसाइज, फिर हमारे पास है 3.3 एक्सरसाइज। ठीक है।
तो हमारे पास जो 3.2 है उसके अंदर हम मेथड पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, और 3.3 में हम मेथड पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड। तो मैं पहले आपको दोनों क्लब करके बताऊंगी कि दोनों में डिफरेंस क्या क्या होता है, फिर इंडिविजुअली उसकी एक्सरसाइज पे चलेंगे। ऑल राइट, तो पहले इतना अच्छे से प्रिपेयर करो, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं विद सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन का डिटेल्ड पार्ट। टिल दैट टाइम स्टे ट्यून्ड एवरीवन, सो बाय बाय।